नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पीपल और वृक्ष का जो बीज पीपल और वट वृक्ष का जो बीज होता है, वो राई के दाने का 10वां हिस्सा होता है। लेकिन जब वही बीज एक बार ज़मीन के गर्भ में जाता है और जब वो पौधा बनता है और कुछ समय बाद धीरे 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 बढ़ते बढ़ते वो इतना विशाल वृक्ष बन जाता है कि हज़ारों पक्षी उसके ऊपर रहते हैं और न जाने कितने टनों ऑक्सीजन वो हमें देता है। तो मेरे दोस्तों, जो ये हमारी आदतें होती है, जो जितनी छोटी आदतें होती है, जिसे हमें पहचानना बहुत ज़रूरी है, वही आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। तो हमें हमारी आदतों के प्रति सजग होना ज़रूरी है। अगर हम हमारी आदतों के प्रति सजग नहीं हुए, तो हमारे जीवन की जो नैया है, वो किस मोड़ पर जाएगी, कहाँ जाएगी, वो कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि अपनी आदतों के ऊपर ध्यान देना शुरू करें और जो हमारी आदतें होती हैं, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ती जाती है। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं, तो वो अच्छे परिणाम देना आपके शुरू करेंगे आपके जीवन में। अगर आपकी कोई बुरी आदतें हैं, तो वह बुरे से बुरे, बदतर से बदतर हालात आपके जीवन में ला देगी। इसलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपनी आदतों के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दें। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपको पता होगी और नहीं भी पता है तो आज आप जान जाएंगे। आपने कैमरामैन को देखा होगा कि कैमरामैन जो होते हैं वो अपने कैमरे से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपको पता है कि जब वो कोई तस्वीर लेते हैं और अगर उस तस्वीर का जो सिचुएशन होती है, अगर वो सही नहीं लगती, तो क्या वो सिचुएशन को बदलते हैं या वो अपना एंगल बदलते हैं? दोस्तों, उस सिचुएशन को कभी नहीं बदल सकते। वो उस सिचुएशन के एंगल को बदलते हैं और उस एंगल को, जिस एंगल को बदलने से उसकी तस्वीर के अंदर खूबसूरती आ जाती है और वो अलग अलग एंगल से अलग अलग तस्वीरें लेते हैं जो कि खूबसूरत होती है। उसी तरह जो हमारी ज़िंदगी में जो भी हालात होते हैं, जो भी हमारी सिचुएशन होती है, उन सिचुएशन हमें अगर हम एक तरफ से देखते हैं तो वो हमें भयानक लगती है, भयावह लगती है और हमें ऐसा लगता है कि वो क्या होगी। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों, अगर आप उस परिस्थिति को, उस स्थिति को अगर आप किसी और नज़रिए से देखेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो स्थिति कुछ और नए तरीके से दिखे और उसको आपको सही करने के लिए नए सुझाव मिलना शुरू हो जाए। इसलिए आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को बनाइए और अपने नज़रिए को थोड़ा-सा ऊपर ले जाइए। जिस तरह से हम हमारे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, तो हम काफ़ी दूर तक नहीं देख पाते। जब हम हमारे घर के फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं, तो हमें थोड़ा-सा और बड़ा दिखना शुरू हो जाता है। जब हम सेकंड फ्लोर पे आते हैं, तो हमें और ज़्यादा अच्छे से गहराई और अच्छे से क्लैरिटी दिखती है। और अगर आप हमारे घर के टॉप पर आ जाते हैं और फिर आप देखते हैं, तो आपको काफ़ी दूर-दूर की चीज़ें नज़र आती हैं। इसलिए कहते हैं कि अपने दृष्टिकोण को ऊँचा रखिए, ना कि नीचा रखिए। जितना आप छोटा दृष्टिकोण रखेंगे, आपको चीज़ें कम दिखाई देंगी और जितना आप दृष्टिकोण को बड़ा करेंगे, आपको चीज़ें उतनी ही सुंदर और उतनी बारीक और उतनी आसानी से सब जगह दिखना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने जीवन में अच्छी आदतें लाइए, अपने दृष्टिकोण को बढ़ाइए और अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से उलझ रहे हैं, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो अगर आपको लगे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ साझा कर सकते हैं। हम मिलकर उस समस्या को दूर करने के प्रयास करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।